अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का पराठा रोल बनाने की बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। पराठा रोल बच्चों और बड़ों सभी के फेवरेट होते हैं और अक्सर हमारे घरों में बच्चे बाहर से पराठा रोल खाने की फरमाइश करते रहते हैं। तो कम बजट में आप बहुत ही आसानी के साथ इनको घर पे तैयार कर सकते हैं और यकीन करें कि ये इतने मज़ेदार तैयार होंगे कि आप बाहर के पराठा रोल खाना तो भूल ही जाएंगे। पराठा रोल के साथ साथ मैं आपको घर पे ग्रीन चटनी और मायो सॉस भी बनाना सिखाऊंगी, जिससे चिकन टिक्का पराठा रोल का जायका मज़ीद लजीज हो जाएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का पराठा रोल। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी बोनलेस चिकन लिया है और चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धोने और खुश करने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। अब चिकन की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ कप दही का शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे ये बात मैटर नहीं करती कि आपके पास खट्टा दही है या मीठा है, बस जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपने इसमें शामिल कर देना है। और इसके बाद मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। इसके बाद इसमें जाएंगी 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर दूंगी। और इसके बाद चिकन के टेस्ट को इनहांस करने के लिए और इसमें तिक्का फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे आप चिकन टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस भी शामिल कर दूंगी। और इसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस। और सबसे आखिर में मैं इसमें एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दूंगी। तो ये फूड कलर शामिल करना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे चिकन के पीसेस का कलर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बस अब आपने एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने चिकन को कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है ताकि इसकी मैरिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए, तो अब हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं 8 टू 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन भी शामिल कर दूँगी। अब चिकन को पैन में शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छे तरीके से पकाना है। तो यहाँ पे आपने इसे हाई फ्लेम पे इतनी देर के लिए पकाना है कि ये अपना सारा पानी छोड़ दे। तो देखें व्यूवर्स, यहाँ पे चिकन ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। तो अब आपने पैन को कवर कर देना है। आपने इस पानी को खुश्क बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि चिकन ने इसी पानी के अंदर ही अच्छी तरीके से गलना है। तो यहाँ पे फ्लेम को अब आपने मीडियम कर देना है ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए और इसके साथ साथ दही और चिकन का पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अब 10 से 15 मिनट के बाद हम चिकन को चेक कर लेंगे कि चिकन किस हद तक गल चुका है और दरमियान में 2 से 3 दफ़ा आपने इसमें चम्मच भी चला लेना है ताकि चिकन नीचे से लगे ना। 12 मिनट हो चुके हैं चिकन को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि चिकन की क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे चिकन के अंदर जितना भी पानी था वो भी सारा अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और चिकन भी यहाँ पे अच्छे तरीके से गल चुका है। तो बस अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और चिकन को आपने साइड पे रख देना है और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब पराठे बनाने के लिए हम डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैदे को मैंने एक दफ़ा अच्छे तरीके से छान लिया था। अब सबसे पहले मैदे में मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून चीनी शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें 1 कप नीम गर्म दूध का शामिल कर दूंगी। तो बस एक दफ़ा अब आपने इसे हाथों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। तो ये डो अभी थोड़ी सी ड्राई है, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको अच्छे से गूंद लूँगी, जैसे कि हम नॉर्मल रूटीन में आटा गूंदते हैं। तो पानी आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करना है, एकदम से आपने सारा पानी शामिल नहीं कर देना है, वरना उससे आपकी सारी डो पतली भी हो सकती है।
तो देखिए व्यूवर्स, डो को यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है और इसके बाद आपने इसे किसी भी साफ कपड़े से कवर करके 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। अब जितनी देर के लिए हम डो को रेस्ट पे रखेंगे उतनी ही देर में हम ग्रीन चटनी और सॉस तैयार कर लेते हैं। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत हरा धनिया लिया है, 2 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, हस्बे ज़रूरत पुदीना, 4 से 5 जवे लहसुन के और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरे का लिया है और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैंने नमक का लिया है। तो बस अब आपने इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल के इसमें थोड़ा सा दही शामिल करके इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है ताकि इनका स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद जब इनका स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा तो अब आपने इसको हस्बे ज़रूरत दही में शामिल कर देना है। और दही में शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखें व्यूवर्स, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ग्रीन चटनी तैयार हो जाएगी। अब इसको भी आपने साइड पे रख देना है और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम मायो सॉस तैयार करेंगे। तो मायो सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मेयोनीज़ ली है और ये होममेड है। आप चाहें तो आप इसमें बाज़ार की मेयोनीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेयोनीज़ में मैं सबसे पहले 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस शामिल कर दूंगी और इसके बाद इसमें जाएंगी हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें और 2 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर दूंगी। तो बस अब आपने इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस भी बन के तैयार हो चुकी है। और इस मेयो सॉस की वजह से पराठा रोल का टेस्ट मज़ीद इन्हांस हो जाएगा। तो बस अब आपने इसको भी साइड पे रख देना है और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने पराठा रोल बनाने के लिए प्याज और बंद गोभी को इस तरीके से बिल्कुल बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें खीरा और शिमला मिर्च भी अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पे डो भी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तो पेड़े ना तो आपने बहुत ज़्यादा छोटे लेने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े, बल्कि अभी मैं आपको चेक करवाऊंगी कि आपने इसके किस साइज़ के पेड़े बनाने हैं। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको पेड़ा बना के दिखा दिया है। तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है और यहाँ पे आप चाहें तो आप लच्छेदार पराठे भी बना सकते हैं, मगर मैं इसको सिंपल ही रखूँगी। रोटी को अच्छे तरीके से बेलने के बाद अब यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ पहले से ही तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे आपने तवे को हल्का सा ग्रीस कर लेना है ताकि रोटी इसके साथ चिपके ना। और फ्लेम को जहाँ पे आपने मीडियम ही रखना है। और जब तवा अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसके ऊपर रोटी डाल देनी है और इसके बाद आपने इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल भी शामिल कर देना है। तो बस अब आपने रोटी को दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इस पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे रोटी एक साइड से अच्छे तरीके से पक चुकी है। इस पे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब आपने इसको पलट के दूसरी साइड पे कर देना है और इसी तरीके से आपने इसको दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे इसी तरीके से आपने सारी रोटियां या पराठे बना के तैयार कर लेने हैं। सारे पराठे तैयार करने के बाद अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप यानी कि असेंबलिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक पराठा ले लेना है और पराठे के ऊपर आपने अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर मेयो सॉस लगा दें। मेयो सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। तो ग्रीन चटनी भी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रीन चटनी शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से सलाद पत्ता लगा दूंगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास सलाद पत्ता अवेलेबल हो तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। इससे चिकन टिक्का पराठा रोल की लुक भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके ऊपर चिकन के पीसेस शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे आप चिकन के पीसेस भी अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके ऊपर प्याज और बंद गोभी शामिल कर दूंगी और थोड़ी सी ग्रीन चटनी मैं इसमें मज़ीद शामिल कर दूंगी। अब चिकन टिक्का पराठा रोल के टेस्ट को मज़ीद इन्हांस करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी केचप भी शामिल करूंगी। तो यहाँ पे केचप भी आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब आपने इस तरीके से पराठे को बहुत ही एहतियात के साथ फोल्ड करना है। तो देखिए व्यूअर्स, स्टेप वाइज मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से फोल्ड करना है। अब पराठे को अच्छे तरीके से रोल करने के बाद इस तरीके से आपने इसके ऊपर टूथपिक लगा देनी है ताकि ये पराठा रोल खुले ना। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इसको अच्छी तरीके से बटर पेपर में भी रोल कर सकते हैं
और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको बटर पेपर में रोल करें ताकि बच्चों को हैंडल करने में आसानी हो। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने आपको एक पराठा रोल बना के दिखा दिया। अब इसी तरीके से हम बाकी के सारे पराठा रोल भी तैयार कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊंगी। तो देखिए व्यूवर्स, ये हमारे चिकन टिक्का पराठा रोल की फाइनल लुक माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पे ये चिकन टिक्का पराठा रोल ज़रूर बनाने हैं। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के अलावा आप इनको लंच या डिनर में किसी भी टाइम पे सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से कम बजट में ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी ये चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।